में टेंशन बढ़ती ही जा रही है कि आखिर अगला टारगेट कौन होगा। हालांकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि सलमान खान को जिस शख्स ने धमकी दी थी उसका सैफ अली खान पर हमला करने वाले से कोई संबंध सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस भले ही शरीफुल को गिरफ्तार कर लिया हो, पुलिस ने उससे पूछताछ में कई खुलासे होने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन मुंबई के लोग शहजाद को गिरफ्तार करने वाली पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या है वो सवाल, इस रिपोर्ट में समझिए। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, जिसे पुलिस ने ठाणे के कसार बडबली में हीरानंदानी स्टेट के पीछे झाड़ियों से पकड़ा है, वही आरोपी जिसे सैफ पर हमला करने वाला खंजरबाज बताया जा रहा है। लेकिन आरोपी को लेकर सवाल अभी भी उठ रहे हैं। शक की सुई अभी भी मंडरा रही है कि क्या सच में वही आरोपी है जिसने सैफ पर चाकू से हमला किया। शक की सुई की सबसे बड़ी वजह ये दो तस्वीरें हैं। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज जारी कर इसे मुख्य आरोपी बताया था, यानी वो हमलावर जिसने सैफ पर हमला किया, यानी वो हमलावर जिसने सैफ पर वार किए। दूसरी तरफ इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और दावा किया जा रहा है इसी ने सैफ पर चाकू से हमला किया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये दोनों शख्स एक ही हैं? सवाल ये भी कि आखिर पुलिस को कैसे पता चला शिकंजे में लिया गया शख्स ही असली आरोपी है। अगर आरोपी यही है तो सैफ के घर में वो कैसे घुसा? आरोपी वहां से इतने आराम से फरार कैसे हो गया? बांद्रा से ठाणे भागा, क्या उसे किसी ने पकड़ने की कोशिश की? अभी ये एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है, इस एक्यूज की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं वो आपको दिए गए हैं। इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ में शेयर। यानी पुलिस के पास अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं है। ऐसे में सवाल है, क्या मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को गिरफ्तार करके पुलिस ने हवा में तीर चलाया है? क्योंकि आरोपी शहजाद कुछ महीनों पहले ही भारत में अवैध रूप से दाखिल हुआ, फिर उसने चोरी के लिए सैफ अली खान का घर ही क्यों चुना? जाहिर है कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलने तक पुलिस के दावे पर सवाल तो उठेंगे ही। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। सवाल कई हैं, सैफ अली खान पर हमले को लेकर भी और साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपी को लेकर भी। बहरहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच की जांच जारी है। बेशक मुंबई पुलिस जिस तरह दिन रात पड़ताल में लगी है, लग रहा है सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन जब तक सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे पुलिस की थ्योरी पर सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सैफ अली खान पर हमले के बाद बांग्लादेशियों को लेकर भारत में मांग जोर पकड़ने लगी है। हालांकि जब से हिंदुओं पर हमले बांग्लादेश में किए जा रहे हैं तब से मांग उठ रही है, लेकिन अब ये मांग और ज्यादा जोर पकड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये घुसपैठिए भारत में एंट्री कैसे करते हैं? वो कौन कौन से रूट हैं जिससे बड़ी आसानी से घुसपैठिए भारत में एंट्री करते हैं और दिल्ली से लेकर मुंबई तक अब ये लगातार फैलते जा रहे हैं। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ये वो स्टेट हैं, इसके अलावा त्रिपुरा, ये वो राज्य हैं भारत के जहां से बड़ी आसानी से घुसपैठी एंट्री करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी, जिनको लेकर अब सख्ती बढ़ती जा रही है। हालांकि पिछले दिनों दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को डिपोर्ट भी किया गया, यानी वापस उन्हें बांग्लादेश भेजा गया है। लेकिन इस बीच जो पहले से ही भारत में एंट्री कर चुके हैं वो कैसे अपराध की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, यह मुंबई के मामले से सामने आ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर लोगों में गुस्सा पहले से ही है और भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। ऐसे में दिल्ली से लेकर असम तक अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई जारी है। लेकिन एक तरफ देश को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखने वाले बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दलों को इस कार्रवाई से अपना वोट बैंक छिटकने का डर सता रहा है। क्यों वोट बैंक की राजनीति में दांव पर लगी है भारतीयों की जिंदगी, इस रिपोर्ट से समझिए। घुसपैठिया गैंग, बज गया अलार्म। घुसपैठिए अब नहीं बचेंगे। घुसपैठ के साथ किसका हाथ? देश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है।
राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में पुलिस रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढ रही है। राजधानी दिल्ली में तो पुलिस ने कह दिया है कि अगर दिल्ली में रहना है तो कागज दिखाना होगा। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का खतरा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली से लेकर मुंबई समेत पूरे देश के लिए खतरा बन चुके हैं और ये खतरा कितना बड़ा है इसकी बानगी है मुंबई में एक्टर सैफ अली खान पर हुआ जानलेवा हमला। अब वक्त आ चुका। दरअसल ये खंजरबाज, जिसे खंजरबाज क्यों कहा जा रहा है? यूनुस का खंजरबाज इसलिए क्योंकि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के बाद से ही ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि आखिर एक्टर पर किसने और क्यों हमला किया है। पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है और आखिरकार आरोपी को पुलिस ने रविवार सुबह गिरफ्तार तो कर लिया है और इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद कुछ बड़े खुलासे भी किए हैं। शरीफुल से पूछताछ में क्या क्या खुलासा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी शनिवार देर रात मुंबई से सटे थाने से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शहजाद जिस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा वो थाने के हीरानंदानी एस्टेट के करीब बने लेबर कैंप के पास एक झाड़ी में छिपा था। पुलिस की माने तो आरोपी ने पूछताछ में ये कबूल कर लिया है कि उसी ने एक्टर सैफ अली खान पर हमला किया था। आरोपी के मुताबिक उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वो निशाना बनाने जा रहा है वो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान का घर है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी का असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। आरोपी बांग्लादेशी है और इसकी उम्र लगभग 30 साल के करीब है। ये कुछ महीनों पहले भारत में अवैध रूप से दाखिल हुआ। घुसपैठ के बाद भारत में इसने अपना नाम विजय दास रखा। शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि घुसपैठिया मोहम्मद शरीफुल शहजाद 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई आया था और यहाँ आकर उसने मुंबई में एक हाउसकीपिंग एजेंसी में नौकरी ज्वाइन कर ली। हालांकि उसने किन कागजातों के जरिए हाउसकीपिंग कंपनी में नौकरी हासिल की ये भी पुलिस की जांच का हिस्सा है। लेकिन घटना को लेकर आरोपी ने कबूल किया कि वो सैफ के घर में चोरी के इरादे से घुसा था, मगर जब घर के अंदर उसे विरोध का सामना करना पड़ा तो उसने एक्टर पर चाकू के कई वार कर दिए। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। वहीं इस हाई प्रोफाइल केस में मोहम्मद शहजाद की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने एक और संदिग्ध को छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपना नाम आकाश कन्नौजिया बताया है।